नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम विटामिन सी, विटामिन टी बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। और दोस्तों, हमारे यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही डिटेल में कराई जाती है। आप कोई भी विषय यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट जरूर करें, और प्लीज़ जो भी तैयारी करने वाले हैं आपके आसपास जान पहचान के हैं उनको शेयर जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, कौन कौन से विटामिन जो हैं जल में घुलनशील हैं? विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलने वाले विटामिन हैं। और वसा में घुलने वाले विटामिन वो चार होते हैं। कौन कौन से? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ध्यान रखिएगा, जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील है। इसकी खोज किसने किया था? यूजोप्ट होल्कर ने विटामिन सी की खोज किया था। और इससे बीमारियां कौन कौन सी होती है? देखिए, अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर तो मसूड़ा फूलना, स्कर्वी रोग का मतलब घाव का न बढ़ना, यानी आपको घाव हो गया, चोट लग गई तो जल्दी घाव का न बढ़ना, मल के साथ खून आना, दांतों एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाना, ये बीमारी होती है। स्रोत कौन कौन से? आंवला, पत्तीदार सब्जी, नींबू, संतरा, हरी मिर्च और टमाटर। ठीक। कार्य क्या है? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं तो आपको छोटी मोटी बीमारियां, ये सर्दी बुखार, ये सब चीज़ें मुश्किल आना, ठीक है ना। तो ज़रूरी है विटामिन सी को अपने भोजन में सेवन करना। और इससे देखिए आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, ठीक है। आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, हड्डियों के मैट्रिक्स तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक है। यानी कुल मिला जुला करके ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, यहाँ पे नोट में आप एक चीज़ देख लीजिए, विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु आंवला को गर्म करने पर नष्ट नहीं हो जाता। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सब्जियों में उसको पका कर खाएंगे तो हमको विटामिन सी मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप अगर सब्जी को कच्ची खाते हैं, कुछ भी कच्चे खाते हैं तो आपको विटामिन सी मिलेगा। लेकिन अगर आप सब्जी अब्जी या कुछ इस तरह से उसको पका करके खाते हैं तो आपको विटामिन सी नहीं मिलने वाला। जैसे टमाटर हो गया, आप उसको पका करके खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्म होते ही विटामिन सी जो होता है उसके अंदर का वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वही कच्चा खाएंगे तब आपको विटामिन सी आपके शरीर में जाएगा। लेकिन एक अपवाद है दोस्तों, अपवाद ये है कि आंवला जो है ना, इसको गर्म करने पर भी इसके अंदर का विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। इसको गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होता, और गर्म करने के बाद भी इसको आप विटामिन सी के रूप में ले सकते हैं। देखिए, विटामिन सी आयरन को अवशोषित करता है। क्या करता है? आयरन को अवशोषित करता है। इसमें विषाणु रोधी गुण पाए जाते हैं और इसी कारण से घाव जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। यानी विषाणुओं को एक तरह से मारता है, कहीं ना कहीं विषाणुओं को मारता है, और उसके मारने यानी लड़ने की क्षमता की वजह से घाव जो है जल्दी भर जाते हैं। यह अंडा तथा दूध में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी जो है अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है, और यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। आप विटामिन सी अपने शरीर में लेते हैं और लेने के बाद यह जैसे आप मूत्र करते हैं उसी के साथ यह निकलते जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसकी खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस। बीमारी से क्या होती है? रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाती है, और वयस्कों में यानी बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया हड्डी रोग है, ठीक है। टिटैनी, मूल मूत्र द्वारा कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ना, ठीक है। एक टिटैनी रोग है। ये क्या होता है कि आपके मूत्र और मल से कैल्शियम का उत्सर्जन होता है, यानी उसी के साथ कैल्शियम निकलता है बाहर में। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, यकृत का तेल, मछली में जो है यकृत, मछली की यकृत का तेल, आंवला, मक्खन, इन सब चीज़ों से विटामिन डी मिलता है। और ये जो है हड्डियों एवं दांतों के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे धूप का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप का विटामिन। और यह कैल्शियम तथा फास्फोरस को अवशोषित करता है, तथा यह दोनों उसमें उपस्थित भी रहता है, ठीक है। विटामिन डी में कैल्शियम और फास्फोरस ऑलरेडी रहता है,
और इन दोनों को अवशोषित भी करता है। हमारी त्वचा में देखिए 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उपस्थित रहता है, ठीक है। यह सूर्य का प्रकाश त्वचा पर पड़ने पर पराबैंगनी किरणों से प्रतिक्रिया करता है और विटामिन डी का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे त्वचा में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल रहता है और इसी से क्रिया करके विटामिन डी का निर्माण होता है ना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। विटामिन डी देखिए हमें प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ में नहीं मिलता है, बल्कि यह हमारे शरीर में ही बनता है। विटामिन डी और के दोनों हमारे शरीर में बनते हैं। दो विटामिन ऐसे हैं जो कि हमें बाहर से जल्दी नहीं मिलता है, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं, हमारे शरीर में ही निर्माण होता है। देखिए जैसे एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि बता देता हूँ, स्रोत, हमने यहाँ स्रोत के बारे में पढ़ा कि सूर्य का प्रकाश, मछली की यकृत का तेल, आंवला मक्खन, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। और हम यहाँ दूसरी जगह पढ़ रहे हैं कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में ही बनता है ना। विटामिन डी और के दोनों हमारे शरीर में बनता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो मछली का तेल और यकृत अपने शरीर में हम खाते हैं, मतलब लेते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाने के बाद विटामिन डी का निर्माण होता है, ना कि उस यकृत के तेल में और क्या क्या रहता है, आंवला मक्खन उसमें रहता नहीं। जब हमारे शरीर में आ जाता है तो हाँ, तब जा कर के हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे विटामिन ई और विटामिन के बारे में। तो वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।